वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लॉगरिदम पर एक और नया लेक्चर लेके आया गया। बेसिकली लॉगरिदम में एक और पार्ट बाकी था जो कि था लॉगरिदमिक ग्राफ्स एंड लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। तो वो मैं आज करवाऊँगा इस लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, लॉगरिदम में बेसिक्स जो है, दो ही चीज़ें हैं बेसिक में। एक तो बेसिक लॉगरिदम, दूसरा है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। तो दो बेसिक चैप्टर हमें अभी कंप्लीट करने हैं। इसमें से मैंने आप लोगों को बेसिक लॉगरिदम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। अब हमें बस लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखने हैं, कैसा होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ log a base 4 equal to log b base 6 equal to log a plus b base 9, then find b upon a। अब इसको सॉल्व करना कैसे है। टेक्निक ये है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में ये गिवन था, है ना। तो इसको मैं k के बराबर लेट कर लेता हूँ कि दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू k। तो यहाँ से हम 3 केस लिख सकते हैं। पहला केस कि log a बेस 4 इक्वल टू k, दूसरा log b बेस 6 इक्वल्स टू k, और तीसरा log a प्लस b बेस 9 इक्वल्स टू k। 3 चीज़ें लिख सकते हैं इस वाले इक्वेशन से। इसके बाद हमें बताया क्या होना है कि दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर k, ठीक है। लॉग हटाना है तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू होता है इसको रखते हैं, इक्वल टू देते हैं, जो बेस में 4 है या फिर कुछ भी है वो यहाँ जाता है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होता है वो इसके पावर में चला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बन जाता है a इक्वल्स टू 4 टू द पावर k। सिमिलरली यहाँ पर b क्या लिखेंगे हम, 6 का पावर k। यहाँ से क्या लिखेंगे, a प्लस b विल बी इक्वल टू 9 का पावर k। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। बेसिक लॉगरिदम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब क्या करें, अब बेसिकली हमें a का वैल्यू पता चल चुका है, b का वैल्यू भी पता चल चुका है, जो कि है 4 टू द पावर k, 6 टू द पावर k। तो ये वैल्यूज़ आप सिंपली यहाँ पर इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a के जगह पर मैंने लिखा 4 का पावर k, प्लस b के जगह पर लिखा 6 टू द पावर k इक्वल्स टू 9 टू द पावर k। हाउ, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने ये लिखा। इसके बाद अब मैं पूरे इक्वेशन को, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मैं 6 टू द पावर k से डिवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो 4 टू द पावर k से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 6 टू द पावर k से डिवाइड करता हूँ बोथ साइड को। तो बेसिकली इट विल बी इम्प्लाइज 4 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर k प्लस 6 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर k इक्वल टू 9 टू द पावर k डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर k। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मैंने 6 टू द पावर k से डिवाइड कर दिया। ये कट जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा बेसिकली। तो इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे, इम्प्लाइज 4 टू द पावर k। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम बेसिक एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m अगर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई b होल टू द पावर m। अब यहाँ पर k है तो k लिख दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये हो जाएगा 4/6 होल टू द पावर k प्लस ये तो 1 है इक्वल टू सेम इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 9/6 होल टू द पावर k। क्या ये बात क्लियर? ओके भाई, मज़ा आ गया। इसके बाद डिवाइड करिएगा, ये 2/3 हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करने के बाद 3/2 होल टू द पावर k। क्या ये बात क्लियर? क्या यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है? जी हाँ, ये तो अपना क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब देखिए ये और ये लगभग सिमिलर ही है, बस इसका पावर हमें क्या करना होगा, नेगेटिव करना होगा, जिससे कि ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सबको मैं लेके जाता हूँ इस तरफ। ठीक है, एक साइड लेके जाता हूँ, तो 3/2 टू द पावर k माइनस 2/3 टू द पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद ये 3/2 टू द पावर k माइनस, इसको मैं 3/2 बनाने के लिए मैंने इसको पावर में नेगेटिव कर दिया, जिससे कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/2 होल टू द पावर माइनस के हो जाएगा, सही है, -1 इक्वल्स टू 0। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैंने कुछ लेट किया है, देखो लेट मैंने माना कि 3/2 होल टू द पावर k इक्वल्स टू कुछ भी मान सकते हो, x मान सकते हो, अल्फ़ा t कुछ भी, तो मैं इसको t मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको t मान लिया। ओके, तो अब सिंपली इसके जगह पर यहाँ पर मैं इसको t बिठाऊँगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t माइनस, ये हो जाएगा t का पावर -1 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझे कि t का पावर -1 क्यों हुआ? बिकॉज 3/2 होल का पावर k, इसको मैंने t लेट किया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये 3/2 होल टू द पावर -k। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बेसिकली 3/2 होल टू द पावर k होल टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका t, तो t का पावर -1। ठीक है, और t का पावर -1 मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो बेसिकली ये हो जाएगा t माइनस 1/t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। पावर में -1 मतलब क्या, रेसिप्रोकल। बस एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, 3 होगा ये, सॉरी 3 नहीं, t होगा, t² -1 माइनस t इक्वल्स टू 0। t को उस तरफ लेके जाइए। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो ये हो जाएगा t² -t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसके रूट्स निकाल लीजिए, मतलब t निकाल लीजिए, तो देयरफॉर t क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालिए, इट विल बी माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। ठीक है, सिंपल सा हमने इसको फार्मूला की मदद से रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम खुद से कर सकते हो। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2a, ये तो 1 है तो 2 हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4 √5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो t का 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं, है ना, t के 2 वैल्यूज़ हैं, तो बेसिकली t इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2 और t इक्वल्स टू 1 माइनस √5/2। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद t, अच्छा हमने t को क्या लेट किया था ना, हाँ हमने t को लेट किया था 3/2 होल टू द पावर k इक्वल्स टू 1 प्लस √5/2 और 3/2 टू द पावर k इक्वल्स टू 1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर इनमें से ये वाला केस रिजेक्ट होगा। अब तुम बताओ कि भाई इसका रीज़न क्या है, कि भाई ये वाला केस रिजेक्ट क्यों होगा, व्हाट इज़ द रीज़न, सोचे देखो, तब तक मैं ये वाला केस सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो 3/2
होल टू द पावर के, इसको मैं b बाई ए लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे भाई कैसे, बताता हूँ, देखो साइड में लिखता हूँ, ठीक है। तो हमें बताए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 6 टू द पावर k और a का वैल्यू 4 टू द पावर k, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें b बाई ए फाइंड करना था। तो बेसिकली b बाई ए हमें फाइंड करना है। b का वैल्यू 6 का पावर k डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 4 का पावर k, ठीक है। k पावर कॉमन ले लो तो इट विल बी 6 बाई 4 होल टू द पावर k, कैंसिल करो थोड़ा सा, 2 से डिवाइड करो तो 3 बाई 2 होल टू द पावर k। तो बेसिकली 3 बाई 2 होल टू द पावर k के जगह पर मैं b बाई ए लिख सकता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो बेसिकली आई होप आप समझे अब। तो इसके जगह पर मैंने b बाई ए लिख दिया इक्वल्स टू 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि ये वाला केस मैंने रिजेक्ट क्यों किया, ठीक है। वाई डिड आई रिजेक्ट दिस केस? द रीज़न इज़ दैट अगर तुम इसका वैल्यू निकालोगे तो ये तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसे? बिकॉज √5 का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.23। तो बेसिकली अगर तुम कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू को, जो विल बी 1 माइनस 2.23 डिवाइडेड बाई 2, तो ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये माइनस है, 0 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो बेसिकली 3 बाई 2 होल टू द पावर k इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है। अब तुम बोलोगे नेगेटिव आया तो क्या हुआ? तो भाई देखो ज़रा, किसी का पावर 3 बाई 2 टू द पावर k, किसी का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी किसी भी पॉइंट में नेगेटिव नहीं आता। कैसे? तुम ज़रा सोचो, अगर तुम 5 का पावर 2 देते हो तो क्या मिलता है? 25। अगर तुम 5 का पावर नेगेटिव भी देते हो, सपोज -2, तब भी क्या आता है? क्या नेगेटिव वैल्यू आता है? नहीं। तुम बोलोगे भाई रेसिप्रोकल होके 1/5 का स्क्वायर दैट इज़ 1/25 आता है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब तुम पावर में कुछ भी वैल्यू दे दो, तुम पावर में नेगेटिव वैल्यू दे दो, पॉजिटिव वैल्यू दे दो, कुछ भी वैल्यू दे दो, जो प्रोडक्ट नहीं, जो आउटपुट तुमको मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। क्या ये बात समझे? तो ये नोट देकर आप लिख सकते हो रीज़न क्या है इसके पीछे का। सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छा, इसको ऐसे लिखता हूँ, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन द आउटकम या फिर द आउटपुट इज नेवर नेगेटिव। इसीलिए ये वाला केस आपका रिजेक्टेड होता है। क्या ये बात समझे? तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, ठीक है। बिकॉज इसको तुम प्लस करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो तुमको बेसिकली 2.23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3.23 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इसीलिए ये बात मैंने आपको बताया कि एक्सपोनेंट का पावर तुम कुछ भी दे दो भाई, कभी भी तुमको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलता। दैट इज़ वाई रिजेक्टेड। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो इसी मतलब बेसिक्स में काउंटेड होता है, दैट इज़ लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी। हमने मॉड्यूलस देखा था, मॉड्यूलस इक्वेशन देखा, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी देखा, वैसे ही लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी भी होता है, इसके ग्राफ्स भी होते हैं। आपको बस थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करके इसको समझना है।
logarithmic inequalities. ठीक है, it is much different from logarithmic equations. ठीक है, कैसे डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, आज इसको हम देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले आपको दो ग्राफ्स याद रखने हैं। ठीक है, लॉगरिदम के दो ग्राफ्स होते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ, एक डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ। इंक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे उसका वैल्यू जो है बढ़ता रहेगा, और डिक्रीजिंग मतलब कम होता रहेगा। सिंपल सी बात है। तो ग्राफ्स दिखने में कैसे हैं भाई, दिखाता हूँ आपको। पहला ग्राफ है, दो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, दो ग्राफ्स होते हैं बेसिकली। तो पहला, अगर मैं आपसे सपोज लिखता हूँ कि ऐसे कि log a बेस b इक्वल्स टू सपोज c। ठीक है, तो बेसिकली जब बेस, अच्छा मैंने आपको बेस के कंडीशंस बताए थे कि नहीं, बताया था। सबसे पहले एकदम फर्स्ट में बताया था कि बेस 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इसका सिंपल सा फंडा ये है। अगर तुम मान लेते हैं कि बेस 1 है, सपोज log x बेस 1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम log हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 का पावर y, जो कि एक यू कैन से एग्जैक्ट वैल्यू तुमको नहीं देगा। क्यों, बिकॉज y का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तुम बोलोगे कैसे, बिकॉज तुम y का वैल्यू 1000 भी दोगे तो 1 टू दी पावर 1000 क्या होता है, 1 ही रहता है। अगर तुम नेगेटिव भी दोगे, अगर -1000 भी दोगे, तब भी क्या होगा, 1 टू दी पावर -1000 क्या होता है, 1/1 टू दी पावर 1000, जो कि 1 ही रहता है। इसका मतलब y का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, नो डेफिनेट और यू कैन से एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, जिसके वजह से तुमको ये पता चल जाए कि भाई y का इस वैल्यू देने के ऐसा वैल्यू देने के बाद ही हमेशा 1 आएगा, ऐसा नहीं है। तुम y का वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, कोई भी रियल नंबर दे सकते हो, तुम्हारा x का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो इसीलिए बेस कभी भी 1 हम नहीं लेते, बिकॉज हमें तो पता नहीं होगा कि y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बिकॉज y का तो कुछ भी वैल्यू चल रहा है। y का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो रहा है, जिसके वजह से x का वैल्यू 1 आ रहा है। इसीलिए बेस कभी भी 1 नहीं लेते, या फिर नहीं होता बेस। ठीक है, अच्छा ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बेस के दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है, जो बेस है आपका, बेस बी है यहाँ पर, बेसिकली इसके दो कंडीशंस हैं। पहला कि ये 1 नहीं हो सकता। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है इट शुड बी ग्रेटर देन यू कैन से 1, और एक और कंडीशन है कि ये आपका पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर। एक तो भाई 1 नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, ये वाला केस आप छोड़ दो, ये तो बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, बेसिकली 2 कंडीशंस बनते हैं यहाँ पर, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको साइड में ऐसे लिख दो। ठीक है, 2 ही कंडीशंस हैं, ये वाला और ये वाला। एक है बेस 0 से लेकर 1, और एक है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, बिकॉज तुम ज़रा देखो, अगर मैं कहता हूँ कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम इसको वेवी कर्व से भी देख सकते हो कि एक है 0, एक है 1। तो पहला बोला है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, 0 से बड़ा होना चाहिए, और कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 हमें ओपन होना चाहिए, हमारा 1 क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये वाला हमारा एक्सक्लूडेड है, लेकिन 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ 1 नहीं हो सकता। x का वैल्यू, x मतलब यहाँ पर बेस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, 1 एक्सक्लूडेड है, लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में जो वैल्यूज़ है 0.1, 0.0222, ऐसे करते करते जो भी वैल्यूज़ है, इन्फाइनाइट वैल्यूज़ है, वो हमारे पॉसिबल हैं बेस में, लेकिन 1 नहीं हो सकता। और 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक, 2, 3, 4 ऐसे करते इन्फिनिटी तक पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो इसलिए 2 केसेस बनते हैं।
पहला ओपन इंटरवल में 0 to 0,1 दोनों ही ओपन है बिकॉज एक्सक्लूडेड है, यूनियन 1, इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 1 एक्सक्लूडेड, इन्फिनिटी भी एक्सक्लूडेड, इसलिए ओपन ब्रैकेट है। तो दो केसेस हैं, एक है आपका बेस 1 से बड़ा वाला केस, दूसरा है बेस 0 और 1 के बीच वाला केस। ठीक है, दो केसेस हैं। अब सबसे पहले हम बेस 1 से बड़ा वाला केस देखते हैं कि उसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, उसका ग्राफ दिखने में कैसा है, ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, चलिए, तो बेसिकली बेस 1 से बड़ा वाला ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है। अब तुम बोल सकते हो कि भाई ये जो हमारा कर्वेचर है ये हम कैसे देंगे, कोई ऐसा दे सकता है, कोई ऐसा दे सकता है, कोई ऐसा भी दे सकता है। हाँ भाई, तुम कैसे भी दे सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, y = x वाला जो ग्राफ है, ठीक है, y = x वाला ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एकदम 45 डिग्री एंगल से होता है, ऑरिजिन से पास करता है 45 डिग्री एंगल में। इस ग्राफ से नीचे ही होना चाहिए आपका ग्राफ, लॉगरिथम का ग्राफ। दिस इज़ योर y = x वाला ग्राफ, इससे नीचे होगा। ठीक है, आपके लॉगरिथम का ग्राफ इससे नीचे होगा, इसको टच नहीं करना चाहिए, इसको कट भी नहीं करना चाहिए। सिमिलरली ये जो आपका लॉगरिथम का जो ग्राफ नीचे जा रहा है ये आपका y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट विल नॉट टच y एक्सिस, ऐसे होगा ये बेसिकली। ठीक है, ये y एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए और y = x वाले ग्राफ को भी कट या फिर टच नहीं करना चाहिए। कंडीशंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है आपका 1,0। कैसे? बिकॉज जब तुम समझे log x है बेस y, अच्छा बेस में a मान लेता हूँ इक्वल्स टू y के बराबर है। अब अगर x का वैल्यू मैं 1 बिठाता हूँ, देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 1, तो x का वैल्यू log ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 0। इसका मतलब log 1 बेस a इक्वल्स टू y अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू a⁴y। और 1 कब आ सकता है, जब a का पावर y कब 0 होगा। देखो ज़रा इसको ऐसे समझो, सपोज मैंने लिखा log 1 बेस a इक्वल्स टू y के बराबर है, तो log हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, a जाएगा राइट हैंड साइड में, y जाएगा इसके पावर में। तो 1 कब आ सकता है, वी नो एनीथिंग टू द पावर 0 एक्सेप्ट a नॉट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है कि a का पावर 0 देने से 1 होता है, और a कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0 टू द पावर 0 इज़ अनडिफाइंड। तो इसीलिए तुम इसमें 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो। तो मिनिमम तुम्हारा y का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो जब मैंने x का वैल्यू 1 बिठाया तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, इसलिए ये कोऑर्डिनेट आपका 1,0 है। यहाँ पर x आपका 1 है, y आपका 0 है, मतलब x का वैल्यू 1 देने से y आपका 0 आएगा इन लॉग। और ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज देखो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ओके। इसके बाद बगल में लिख सकते हैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा होता है। देन ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है जहाँ पर बेस आपका 1 से बड़ा है, दिस इज b और बेस ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ। ठीक है, अच्छा समझे भाई, ओके। अब दूसरा ग्राफ है आपका, ये वाला कंडीशन वाला ग्राफ तो हमने देखा, अभी ये वाला कंडीशन वाला ग्राफ हम देखते हैं कि जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ दिखने में कैसा होगा। अब होगा आपका बेस 0 से 1 के बीच में।
0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कैसा होगा देखिए। ये आपका पॉइंट फिर से सेम है 1,0। ये आपका y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, इसको टच नहीं करेगा। अच्छा, और इसको भी टच नहीं करेगा, ठीक है, y एक्सिस को टच कभी नहीं करेगा, ये बात भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। ओके, और ये हो गया आपका जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, y इक्वल्स टू log x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये आपका है डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसके बाद लोगैरिथमिक इनइक्वलिटी में हम अभी एंटर करते हैं, ठीक है। लोगैरिथमिक इनइक्वलिटी में तो ग्राफ्स हमने देख लिया, अब इसमें प्रॉपर्टीज़ में हम थोड़ा सा एंटर करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम थोड़ा एंटरिंग करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ है? पहला प्रॉपर्टी, सपोज लिखा हुआ है log x बेस a स्मॉलर इक्वल्स टू और स्मॉलर देन y, ठीक है। तो यहाँ अगर हमें log को हटाना है, जैसे कि हम इक्वलिटी में हटाते थे कि सपोज log x बेस a इक्वल्स टू y, तो हम क्या करते थे, log हटाने के लिए x को लिखते थे, फिर बेस जाएगा यहाँ, y जाएगा पावर में, ठीक है। लेकिन इनइक्वलिटी में साइन का ध्यान रखना है, साइन चेंज होता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ आपके दो केसेस बनेंगे। क्या केसेस? पहला केस कि साइन रिमेन इंटैक्ट, मीन्स साइन चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा दिखाता हूँ। तो इट विल बी x लेस इक्वल्स टू a टू दी पावर y। कब होगा, मतलब साइन कब चेंज नहीं होगा? तो इसका कंडीशन है जब बेस आपका 1 से बड़ा होगा। जब बेस 1 से बड़ा होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, चाहे ये छोटा वाला साइन हो या चाहे ये बड़ा वाला साइन हो, ठीक है। और साइन चेंज कब होगा? साइन चेंज, अब देखो लेस देन था, अभी ग्रेटर देन हो जाएगा, फिर a का पावर y। कब होगा? जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब ये स्मॉलर इक्वल्स टू भी हो सकता है, ठीक है, एक ही बात है। नाउ नंबर 2, सेकंड है log, क्या लिखा था यहाँ पर, x है ना, log x बेस a, सपोज अभी लिखा हुआ है ग्रेटर देन y। तो यहाँ से भी दो कंडीशंस पे हमारा आंसर आएगा। पहला कंडीशन कि साइन चेंज नहीं होगा, कब? कि x ग्रेटर देन a टू दी पावर y, साइन कब चेंज नहीं होगा? सेम कंडीशन कि जब a 1 से बेस 1 से बड़ा होगा तब साइन चेंज नहीं होगा। और साइन चेंज कब होगा? कि x लेस देन a टू दी पावर y, बस
0 से 1 के बीच में अगर होगा बेस तो साइन चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है दोनों तरफ से लॉग हटाने का प्रॉपर्टी। सपोज लिखा है दोनों तरफ log x बेस a, ठीक है, लेस देन log y बेस a। तो बेस सेम है तो हम log को रिमूव कर सकते हैं बोथ साइड से। ठीक है, अब साइन तो भाई इंटैक्ट कब रहेगा और कब नहीं ये देखो। अच्छा ये लिख देता हूँ ऐसे कि log में हटा सकता हूँ क्योंकि बेस सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ x लेस देन y कब लिख सकता हूँ और x ग्रेटर देन y कब लिखूँगा ये हमें जानना है। तो x लेस देन y मतलब साइन चेंज नहीं होगा जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और साइन चेंज कब हो जाएगा, x ग्रेटर देन y कब हो जाएगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा। बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ऐसे ही अगर अब मैंने बोला सपोज़ ग्रीन कलर से लिखता हूँ, अब तुम मुझे बताओ, सपोज मैंने लिखा log x बेस a, अभी मैंने ग्रेटर देन लिख दिया log y बेस a, तो यहाँ पर बताओ दो कंडीशंस क्या क्या होंगे, कब साइन बदलेगा और कब नहीं। तो x ग्रेटर देन y ही रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा हुआ, समझे, ये तो इजी है। इसके बाद साइन चेंज कब हो जाएगा, x लेस देन y कब हो जाएगा, जब बेस 0 से 1 के बीच में है, समझे। हाँ भाई एकदम मस्त समझ में आ गया। ये कब कर सकते हैं, जब बेस सेम होगा। अगर बेस सेम नहीं है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब दोनों तरफ से लॉग नहीं हटा सकते, बेस सेम होना ज़रूरी है। तो मैं लिख देता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए कि सेम बेस होना ज़रूरी है, सेम बेस होना ज़रूरी है, वरना आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, सेम बेस। ठीक है, अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पर हमें क्वेश्चंस को निपटाना है, ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो बेसिकली करना क्या है, देखो फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है और करना क्या नहीं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आएगा, क्लैरिटी होगी। सपोज क्वेश्चन है log x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5, ठीक है, बेस है 2 लेस देन 1। तो अब बताओ कि अगर मैं log को हटाना चाहता हूँ तो क्या साइन चेंज होगा या नहीं। तो हमें बेस देखना है, बेस 1 से बड़ा है कि नहीं। हाँ भाई 2 1 से बड़ा है, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 लेस देन, बेस जाएगा इस तरफ, 1 जाएगा बेस के पावर में, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 ही रहेगा। ठीक है, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में क्या अलाउ है, नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल होगा तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें 2 को इस तरफ लाना पड़ेगा। तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 माइनस 2 लेस देन 0। अब एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 5 ऊपर होगा x माइनस 4 माइनस 2 इंटू, डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, 4x प्लस 10। अच्छा नाउ इट विल बी माइनस 3x प्लस 6, है ना, जी हाँ, डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 लेस देन 0। ऊपर से -3 कॉमन लीजिए, -3 कॉमन तो रहेगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 लेस देन 0। अब अगर मैं -3 से -3 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो साइन चेंज होगा, ये इनइक्वालिटी का रूल है। तो इट विल बी x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने नेगेटिव वैल्यू से यू कैन से डिवाइड किया है बोथ साइड को, इसलिए साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी का रूल है।
अब बस हमें वेव ही कर्व लगाना है यहाँ पर और आंसर को निपटा लेना है। तो ईच टर्म को हमें ज़ीरो करना है, इसको भी ज़ीरो किया, इसको भी ज़ीरो किया, तो x के क्या वैल्यूज़ मिले 2 और x का वैल्यू 5/2। छोटा जो है उसको पहले लिखेंगे, तो पहले भाई आपका 2 लिखेंगे, फिर आपका आएगा 5/2 बिकॉज 5/2 इक्वल्स टू 2.5, प्लस माइनस प्लस बिकॉज सबका पावर ऑड है, तो साइन चेंज ऑल्टरनेटिव साइन चेंज। अब हमें पॉजिटिव चाहिए बिकॉज ग्रेटर देन है, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला अच्छा दिखेगा नहीं ना, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞, 2 यूनियन 5/2, इन्फिनिटी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर आपका गलती भी हो जाएगा। क्या गलती हुआ? गलती ये है कि आपने एक कंडीशन भी पढ़ा है, क्या कि log x बेस b तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब x आपका ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव हो और बेस आपका ग्रेटर देन ज़ीरो एंड नॉट इक्वल्स टू 1 हो, है कि नहीं? क्या हमने ये चेक किया कि x हमारा पॉजिटिव है या नहीं? तुम कैसे बता सकते हो कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं? कैसे बता सकते हो? और तुम्हें इसीलिए ये चेक करना होगा फिर से कि ये वाला वैल्यू पॉजिटिव x के कौन कौन से वैल्यूज़ के वजह से है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन मतलब x के वो वैल्यूज़ जिसके वजह से ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी, समझे? तो सिर्फ और सिर्फ ये लिखने से आपका आंसर रॉन्ग है, हमें डोमेन भी निकालना होता है, ठीक है। तो बेसिकली डोमेन क्या होगा? डोमेन है आपका कि ये वाला वैल्यू आपका बड़ा होना चाहिए ज़ीरो से। तो बेसिकली इट विल बी x - 4 डिवाइडेड बाय 2x - 5 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ से फिर से लगा वेव कर्व, इस बार छोटा वाला वैल्यू होगा 5/2 और बड़ा वैल्यू है 4 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पॉजिटिव चाहिए तो कौन सा वाला पार्ट होगा? पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला पार्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इट इज़ x बिलोंग्स टू -∞, -∞, 5/2 यूनियन 4, इन्फिनिटी, है कि नहीं? अब भाई हमें क्या करना है? लास्ट स्टेप है कि आपको डोमेन के आंसर के साथ इस वाले आंसर को इंटरसेक्शन करना है, कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट, क्या समझे? कॉमन पार्ट लेना है, तो इंटरसेक्शन करेंगे। चलिए, नाउ वी विल डू इंटरसेक्शन। डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन हमें करना है। चलिए क्या करेंगे? टेक्निक ये है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, ये मेरा टेक्निक है, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मर्ज़ी, ठीक है। जो जो आपको x के वैल्यूज़ मिले हैं वो आपको एक साथ सब कुछ प्लॉट करना है, इसका और इसका मिलाकर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर 5/2 है, 4 है। तो सबसे पहले छोटा है आपका 2, फिर आपका 5/2, फिर आपका 4 है ना। पहले इस वाले केस को प्लॉट करते हैं, -∞ से लेकर 2 तक, तो कौन सा वाला पार्ट? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ओपन सर्कल है बिकॉज नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद यहाँ पर क्या गिवन है? 5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब चलता जाएगा ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये हमने अपना आंसर वाला, मतलब आंसर नहीं, जो हमने सोल्यूशन किया है उसका पार्ट हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब डोमेन वाला प्लॉट करना है हमें। यहाँ पर डोमेन में क्या बोला? -∞ से लेकर 5/2 तक, तो -∞ से लेकर 5/2 तक, मतलब ऐसा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, सारे के सारे ओपन हैं बिकॉज कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, हो गया। अब देखो कहाँ पर डबल शेडिंग हुआ है, डबल लाइंस गिरे हैं। ये वाला पार्ट में एक डबल शेडिंग हुआ है और ये वाला पार्ट एक डबल शेडिंग हुआ है, डबल लाइन से, तो हमारा आंसर भी यही पार्ट्स होंगे। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हुआ?
इज़ इट क्लियर नाउ? इज़ इट क्लियर नाउ? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? एवरीथिंग क्लियर? डन? ओके, तो लिखते हैं सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन मतलब आंसर। x बिलोंग्स टू ये वाला पार्ट डबल शेडिंग और ये वाला पार्ट डबल शेडिंग, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ आया क्या करना है? थोड़ा सा लेंदी है लेकिन प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो चलिए चलिए, क्वेश्चन log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x बेस 0.2 लेस इक्वल्स टू 1, ठीक है। बेस देखिए 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो साइन चेंज ज़रूर होगा, याद रखना। डोमेन भी निकालना है हमें, ठीक है, डोमेन, दोनों चीज़ें याद रखना हमेशा। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x इट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0.2 का पावर 1, ठीक है। इट इम्प्लाइज x प्लस 2 बाई एक्स लेस इक्वल्स टू 0.2 को फ्रैक्शन में लिखो 1/5, ठीक है, 1/5 आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाते हैं। एलसीएम क्या होगा 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 10 माइनस x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5x ग्रेटर देन 0, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x ग्रेटर देन 0। अब 2 को उस तरफ भेजिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा बस, और सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा किया, ठीक है। 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5x ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली यहाँ पर हमें पहले वेवी कर्व लगाना होगा और निकालना होगा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, इस 5 को भी उस तरफ भेज दीजिए। देखो ये क्या है, 5 पॉजिटिव है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको हटा दो भाई, ठीक है। अच्छा, तो एक आएगा आपका x का वैल्यू 0, एक आएगा -5/2, तो पहले -5/2 बैठेगा, फिर आएगा 0, ऑड पावर है तो ऑल्टरनेट साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर इक्वल टू बोला है, मतलब न्यूमरेटर भी सिलेक्ट होगा इस बार, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कौन है, -5/2, तो इसमें आपका होगा हॉलो सर्कल, ठीक है, बिकॉज न्यूमरेटर इंक्लूडेड तब होता है जब आपका इनइक्वलिटी में इक्वल टू वाला पार्ट आ जाए, और 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्यों, बिकॉज अगर 0x का वैल्यू हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, x का वैल्यू हमें मिला -∞, -5/2 इंक्लूडेड, यूनियन एक्सक्लूडेड 0, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया आंसर का। अब हमें डोमेन भी निकालना है, चलिए डोमेन निकालते हैं। डोमेन मतलब क्या, ये वाला जो वैल्यू है ये बड़ा होना चाहिए 0 से। नाउ डोमेन, x प्लस 2 बाई एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व लगाओ, x के 2 वैल्यूज आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हम बोलते हैं, -2 0 प्लस माइनस प्लस,
फिर से हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव वाला पार्ट। तो ओपन यहाँ से लेकर यहाँ तक और ओपन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से x के क्या वैल्यूज़ आ चुके हैं, -∞, -2, दोनों ही एक्सक्लूडेड है, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन हमें करना है और आपके आंसर आपके पास होगा। कैसे करना होता है मैंने बताया था, नंबर लाइन ड्रा करो, जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ हैं उन सबको यहाँ पर प्लॉट कर दो। यहाँ पर -5/2 है तो ये 2.5, यहाँ पर सबसे छोटा होगा ये -5/2, फिर -2, फिर आपका 0, ठीक है, डन है। तो यहाँ पर क्या केस मिला था कि -5/2 से छोटा तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा और इंक्लूडेड भी है। ओके नाइस। तो हॉलो सर्कल इन्फिनिटी तक जाएगा, इसके बाद 0 से इन्फिनिटी तक ओपन सर्कल, 0 से इन्फिनिटी तक। इसके बाद इसमें क्या केस मिला डोमेन में कि -∞ से -2 तक, -∞ से -2 मतलब ओपन -2 से इतना तक, अच्छा। और फिर 0 से इन्फिनिटी, ये भी सेम है, 0 से इन्फिनिटी, अच्छा। तो कहाँ कहाँ आपको डबल शेडिंग दिख रहा है, तुम बोलोगे भाई डबल शेडिंग तो यहाँ यहाँ है। एक डबल शेडिंग आपका यहाँ पर है और दूसरा डबल शेडिंग यहाँ पर है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी व्हाट, -∞, -5/2 इंक्लूडेड, यूनियन 0, इन्फिनिटी। इज़ इट क्लियर? ओके, ठीक है, अच्छा। समझ आ रहा होगा आपको कैसे इसको सॉल्व करने हैं लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी। अब देखो, लॉगरिदमिक इनइक्वलिटी में मैंने दो केसेस नहीं बताए हैं। एक केस में मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कौन सा केस, कि बेस आपके कांस्टेंट है, आपका जो बेस है वो कांस्टेंट है। अब बेस में भी वेरिएबिलिटी आ सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे कि log x - 1, फिर आपका आया x + 2/2x - समथिंग स्मॉल r = 1, ऐसे भी आ सकता है। तब भाई आपका बेस जो है वो अब आपको केसेस बनाने होंगे, केस 1 केस 2 करके करना होगा, ठीक है। बिकॉज आपको तो नहीं पता आपका बेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 से 1 के बीच में है, 1 है, 2 है, कुछ भी है, ठीक है। इसीलिए आपका तब आपको केसेस बनाने होंगे, केस 1 केस 2 करके आपको बनाना होगा, ठीक है। वो हम करेंगे बाद में, पहले हम थोड़ा कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस को, टर्म को थोड़ा सा अच्छे से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके बाद एक मॉड वाला क्वेश्चन करो, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ट्राई करो। log बेस 2 और मॉड के अंदर 4 - 5x शुड बी ग्रेटर देन 0, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मॉड है, अरे यार, ओके चलिए सॉल्व करते हैं। बेस 1 से बड़ा है, जी हाँ, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो मॉड 4 - 5x ग्रेटर देन 2 का पावर 2 दैट इज़ 4। तो मॉड 4 - 5x ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पर आपका लगेगा मॉड्यूलस का फंक्शन, सॉरी मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस फंक्शन इनइक्वलिटी का प्रॉपर्टी। अगर आपने मॉड्यूलस मेरा वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर दो केसेस बनेंगे। इसमें क्या केसेस बताओ, प्रॉपर्टी बताओ, लिख दूंगा प्रॉपर्टी। अच्छा पहले डोमेन लिख लो, डोमेन भी लिख लो। डोमेन मतलब क्या, ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ये आपका 0 नहीं आ सकता। तो बेसिकली डोमेन क्या होगा, डोमेन भी लिख लो साथ ही साथ। डोमेन होगा कि 4 - 5x आपका 0 नहीं आ सकता, है नहीं, ठीक है कि नहीं बताओ, 0 नहीं आ सकता, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई
इसको तो मुझे 4 माइनस 5x ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए था। मैंने क्यों नॉट इक्वल टू 0 लिखा? ज़रा सोचो, मुझे बताओ, क्या मॉड तुमको कभी भी नेगेटिव वैल्यू देगा? तुम बोलोगे भाई सच कह रहे हो, भाई तुम तो सच कह रहे हो, सही कह रहे हो कि भाई मॉड तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब हम तो ये निश्चिंत है कि भाई ये जो वैल्यू आएगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और हमें यही चाहिए। मैंने बोला यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है, एक और काम तुमको करना है। क्या? कि यहाँ पर आपको ग्रेटर देन बोला गया है। क्या बोला गया है? ग्रेटर देन। इसका मतलब अब हमें पता है कि मॉड एक्स का वैल्यू 0 भी आ सकता है और मॉड एक्स का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस हमने सिर्फ सोचा, लेकिन मॉड एक्स का वैल्यू 0 कब आता है? जब एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, है ना। अब 0 क्यों नहीं आ सकता? तुम बोलोगे भाई क्या रिस्ट्रिक्शन है? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू नहीं दिया। अगर ग्रेटर इक्वल्स टू देता तो हम इसको डोमेन निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती हमें, बिकॉज डोमेन तो ऑलरेडी हमारा जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 0 भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में इक्वलिटी वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर बोला है। तो अगर मॉड के अंदर का वैल्यू सडनली अगर 0 आ जाए तब तो भाई हमारा इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसी कारण से मैंने अंदर वाला वैल्यू को चेक किया कि कौन से x के कौन से वाले वैल्यू के वजह से 0 आएगा। तो मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो x का वैल्यू आपका 4/5 अगर होगा तब जाके मॉड के अंदर का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हमारे सोल्यूशन में 4/5 आएगा तो हमें इसको क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। ये बात क्लियर है? समझे? फिर से समझाता हूँ। देखो मॉड हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है या फिर हमें 0 वैल्यू देता है। ठीक है, और हमें इसका डोमेन निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इसका डोमेन हमें निकालने का ज़रूरत नहीं होता, बिकॉज मॉड हमें कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो हमें चिंता नहीं है कि भाई नेगेटिव ये देगा नहीं, लेकिन 0 तो दे सकता है। अब 0 अगर होता भी है तो क्या दिक्कत है? क्योंकि क्वेश्चन में तो भाई 0 के बारे में नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि इसका वैल्यू हमें 0 बता दो। तो इसीलिए हमने इसका वैल्यू कहाँ पर मॉड का वैल्यू 0 होता है वो हमने चेकआउट किया, बिकॉज लॉग ऑफ 0 इज़ अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड। ठीक है, लॉग ऑफ समथिंग इज़, अगर लॉग के अंदर वाला वैल्यू लॉग बोल रहा हूँ, मॉड के अंदर वाला वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मॉड का वैल्यू भी 0 होता है। तो हम नहीं चाहते कि लॉग का वैल्यू 0 आए, बिकॉज लॉग का वैल्यू 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसलिए हमें इसको हमेशा पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने इसका डोमेन निकाला कि x का वैल्यू 4/5 आने से log 0 हो जाएगा और log 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगा। भाई बताओ क्या है प्रॉपर्टी? याद है या नहीं? याद तो होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा, अगर मॉड x इज़ ग्रेटर देन a तब यहाँ पर इम्प्लाइज हम लिखते हैं x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगा, समझे? ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा। तो आइए इसको हम थोड़ा प्रॉपर्टी लगा के सजाते हैं। तो इट इम्प्लाइज 4 - 5x विल बी लेस देन -4 और मतलब यूनियन, याद रखना यूनियन करना होगा, और 4 - 5x ग्रेटर देन +4। तो यहाँ से उस तरफ लेके जाएंगे तो -5x लेस देन -8। अब दोनों तरफ से माइनस हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो 5x ग्रेटर देन 8, यहाँ से x का वैल्यू ग्रेटर देन 8/5, इसका हमें यूनियन करना होगा। ठीक है, दिस यूनियन, बिकॉज और मतलब होता है यूनियन, याद रखना यूनियन। अब इससे क्या आता है देखते हैं, 4 कट जाएगा। ठीक है, -5x ग्रेटर देन 0, माइनस को सब लेंगे तो साइन चेंज, 5x लेस देन 0, x लेस देन 0। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब इनका यूनियन कर दीजिए, इनका यूनियन कर दीजिए, बिकॉज और है, और मतलब यूनियन। तो यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनियन करेंगे तो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 8/5 से बड़ा और 0 से छोटा। 0 से छोटा कितना हो सकता है? -∞, 0,
यूनियन 8/5 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी तक। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। क्या इसमें 4/5 आ रहा है? 4/5 का वैल्यू कितना होता है भाई वो देख लो, अगर कहीं भी आ रहा है तो इसको माइनस करके हटा दो, ठीक है। तो 4/5 का वैल्यू आता है 0.8 और 0.8 कहीं पर भी नहीं आता, ठीक है। 0.8 कहीं पर भी नहीं आता, इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। अगर सपोज़ इस केस में या फिर इस रेंज में, इस इंटरवल में अगर 4/5 आ जाता या फिर इस रेंज में इंटरवल में 4/5 आ जाता तो हमें माइनस कर्ली ब्रैकेट देकर 4/5 को ऐसे हटाना पड़ता, बिकॉज अगर x का वैल्यू 4/5 हो जाएगा तो मॉड के अंदर का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो log 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है log x² माइनस 6x प्लस 12 बेस है 2 ग्रेटर इक्वल्स टू -2। कैसे करेंगे? पहले आपका काम होगा डोमेन निकालना, मतलब ये जो आपका वैल्यू है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखते हैं कि x² माइनस 6x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज़ आवर डोमेन। बगल में लिखते हैं साइड में, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बस आपको इसका देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तब तो भाई आपको x के वैल्यूज़ निकालने होंगे ऑब्वियसली, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो नहीं लेस देन ज़ीरो हुआ तब भाई बल्ले बल्ले आपके लिए। क्यों? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जब भी ज़ीरो होता है और a आपका पॉजिटिव होता है तब आपका x का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर दे दो, ये क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। बताया था मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ में लीनियर इनइक्वालिटीज़ वेवी कर्व में मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसीलिए बस आपका डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा इसका, d इक्वल्स टू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 इंटू इस कॉन्स्टेंट टर्म 12, तो 36 माइनस ये 48 ऑब्वियसली नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब अच्छा यहाँ पर a जो है ये आपका a है, a आपका 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से छोटा। तो जो ग्राफ बनता है मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ग्राफ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। आपका जो ग्राफ है वो ऐसा बनता है, एक्स एक्सिस के हमेशा ऊपर बनता है। तो अब x का वैल्यू कुछ भी दे दो, कोई भी रियल नंबर दे दो, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर for all x belongs to real number, the polynomial will give positive output। पॉजिटिव का मतलब ज़ीरो नहीं होता, पॉजिटिव ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो इज़ नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ा, ठीक है। तो ये तो हम संतुष्ट हो चुके हैं, मतलब कंफर्म हो चुके हैं, निश्चिंत हो चुके हैं कि भाई ये हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मतलब ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है। फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है भाई, समझ में आ गया है। अब हम इसको डील करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा डील करते हैं। तो लॉग हटाओ, तो x² माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 2 का पावर -2, ठीक है। अब बेस क्योंकि 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, इम्प्लाइज x² माइनस 6x प्लस 12 ग्रेटर इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, बिकॉज पावर में माइनस मतलब 1/2² मतलब 1/4 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है भाई, क्या करना है बताओ, टेल मी व्हाट टू डू।
अच्छा रुको, मैंने बेस शायद गलत लिख दिया। बेस होगा 1/2, सॉरी। ठीक है, मतलब हाफ। सॉरी सॉरी सॉरी, साइन चेंज होगा इसका मतलब, क्वेश्चन गलत लिख दिया था, सॉरी। तो बेसिकली बेस 1 और 1 से छोटा है, सिंपली देखो 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब इनइक्वलिटी साइन चेंज्ड। स्मॉलर इक्वल्स टू हाफ का पावर -2। हाफ का पावर -2 मतलब हाफ का रेसिप्रोकल 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अरे क्या लिख रहा हूँ, स्मॉलर देन 4, स्मॉलर इक्वल्स टू 4। ठीक है, ओके। 4 को इस तरफ लाओ, x² - 6x + 8 लेस इक्वल्स टू 0। डन। इसके बाद इसका फैक्टर्स निकालो, मिडल टर्म से हो जाएगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? मिडल टर्म से होगा कि नहीं बताओ? मिडल टर्म से हो जाएगा। इट विल बी x - 4 इंटू x - 2 लेस इक्वल्स टू 0। वे भी कर्व लगाइए, 2 और 4 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला पार्ट है, इक्वल टू भी है तो न्यूमरेटर वालों को भी लेना पड़ेगा। तो 2 इंक्लूडेड से लेकर 4 भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा x बिलोंग्स टू थर्ड ब्रैकेट 2, 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए हमने डोमेन के साथ और क्या की नहीं किया, इंटरसेक्शन नहीं किया, बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई चिंता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए डोमेन के साथ हमने और इंटरसेक्शन नहीं लिया। समझ आया? वाह भाई वाह, क्या बात है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। सपोज़ ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है, लॉगरिदम के साथ एक्सपोनेंशियल एक साथ पढ़ाया जाता है, बिकॉज दोनों सेम ही होते हैं लगभग। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी मतलब एक्सपोनेंट के इनइक्वालिटी मतलब ऑब्वियसली एक्सपोनेंट्स होंगे और बस ग्रेटर देन लेस देन का साइन होगा। देखो बेसिकली होता क्या है कि सपोज a का पावर x लेस इक्वल्स टू और लेस देन a का पावर y। तो जैसे हमने करते थे ऐसे इक्वेशन में, देखो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में 3 का पावर 2x इक्वल्स टू 3 का पावर 5, तो हम क्या कहते थे कि बेस सेम है इसलिए पावर भी सेम होंगे, तो 2x इक्वल्स टू 5, यहाँ से x का वैल्यू 5/2 है कि नहीं? तो इनइक्वालिटी में भी वही होता है। ठीक है, बस साइन इक्वल टू नहीं होता, ग्रेटर इक्वल्स टू होता है। तो बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो पावर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब सेम मतलब क्या कि x लेस देन y हो सकता है या फिर x ग्रेटर देन y हो सकता है। दो कंडीशंस, दो केसेस बन सकता है। तो दो केसेस कब कब बनेंगे वो देखिए, इम्प्लाइज दो केस बन सकते हैं। पहला कि x लेस देन y रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। x लेस देन y कब होगा? जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बेस 1 से बड़ा मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा लग जाएगा। और अगर बेस मतलब a यहाँ पर बेस है, तो लिख देता हूँ भाई कि हमारा बेस जो है यहाँ पर कौन है, हमारा जो बेस है वो है यहाँ पर a। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपका 1 से बड़ा हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, और ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू आपका 0 से लेकर 1 के बीच में अगर होता है तो आपका जो कंडीशन है, साइन है, वो बदल जाएगा। लेकिन लॉगरिदम की तरह यहाँ पर वो केस नहीं है, लॉगरिदम की तरह यहाँ पर ये केस नहीं है कि a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। ठीक है, a का वैल्यू 1
अच्छा रुको, ए का वैल्यू तो 1 अगर होता है, सपोज़ दोनों ही ए का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 का पावर x लेस देन 1 का पावर y। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मतलब वो वाला केस बनेगा, लॉगरिदम की तरह ही होगा। तो x ग्रेटर देन हो जाएगा, साइन चेंज होगा कब, जब बेस 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, ओके समझ आ गया। ये पहला पॉइंट, इसके ग्राफ्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एक्सपोनेंट के ग्राफ्स कैसे होते हैं, बस आपको याद रखना है ग्राफ अभी कैसा होता है, क्यों होता है, ये बाद में हम क्लास 12th में देखेंगे। सपोज अभी इसमें ग्रेटर देन है, अब बताओ, अब तुम बताओ, अब तुम मुझे बताओ कि कंडीशंस क्या क्या होंगे, कब साइन सेम रहेगा, कब डिफरेंट होगा। तो इट विल रिमेन द सेम, एक्स ग्रेटर देन वाई तब रहेगा जब बेस 1 से बड़ा होगा, और साइन चेंज कब हो जाएगा, जब 0 से 1 के बीच में बेस होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में इसका लिखने का तरीका दिखा देता हूँ। y इक्वल्स टू ए का पावर x। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, अरे और ये आपका बेस है। इसके दो कंडीशंस हैं एग्जिस्ट करने के लिए, पहला ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दूसरा सॉरी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a टू द पावर x नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 0 हो सकता है, ठीक है 0 हो सकता है, अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो हम ग्राफ्स की बात कर रहे थे। अब इसका ग्राफ दिखने में कैसा है, तो बेसिकली इसका ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा है, ये वाला पॉइंट 0,1 आपका ग्राफ दिखने में ऐसा होगा। ठीक है, और ये ग्राफ कब बनता है, जब आपका बेस 1 से बड़ा होता है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तब ऐसा ग्राफ बनता है। और ये पॉइंट 0,1 क्यों है, देखिए y इक्वल्स टू ए का पावर x, जब तुम y 0 दोगे, सॉरी जब तुम x को वैल्यू 0 दोगे, जब तुम x का वैल्यू 0 दोगे तो y इक्वल्स टू ए का पावर 0 डेट इज़ y का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट 0,1 है। अच्छा ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। मैं ज़्यादा अभी y और ग्राफ्स के बारे में ज़्यादा मैं अभी टेंशन नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज 12 में आपको फिर से पढ़ना ही होगा। ठीक है ना, और ये सिमिलर केस है कि ये वाला जो है ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा, कट नहीं करेगा, और y इक्वल टू x है ना, y इक्वल टू x जो है लाइन उससे ऊपर होगा, y इक्वल्स टू x लाइन से ऊपर होगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, और लिखने की ज़रूरत नहीं, आप तो समझ जाओगे, समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है ना। अब दूसरा केस,
दूसरा ग्राफ है कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। कब बनता है? जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होता है, तब बनता है ऐसा ग्राफ। ठीक है, ठीक है जहाँपना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो इनइक्वलिटी, सॉरी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, इनइक्वलिटी के प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटी पर। क्वेश्चन 3/4 होल टू दी पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 27/64। बताइए ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। आपको दिखाई दे ही रहा होगा 3/4 टू द पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो एक साथ लिख सकते हैं इसको 3/4 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो बेस हो गया आपका सेम। ठीक है, अब चेक करो कि बेस 1 से बड़ा है या छोटा। तो 3/4 इज़ ऑब्वियसली 1 से छोटा। तो जब हम इसको लिखेंगे कि दिस पावर दिस विल बी साइन चेंज्ड। ठीक है, पावर को जब हम अलग से लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3, तो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस 6x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, माइनस कॉमन लेकर मैंने इसको उस तरह भेज दिया, तो साइन चेंज्ड लेस देन 0। ठीक है, अब इसको तो हम सिंपली मिडल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0। वे भी कर्व लगाओ, -1 7 प्लस माइनस प्लस, पूछा गया है नेगेटिव वाला पार्ट, तो बेसिकली दिस टू दिस। ठीक है, दोनों ही क्या है, ओपन है, बिकॉज इंक्लूडेड इक्वल टू साइन नहीं बोला। तो x बिलोंग्स टू -1, 7। इज़ दैट क्लियर? ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। और x का वैल्यू, ठीक है, पावर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज देखो x का पावर, अच्छा 2 का पावर आप -2 भी दे सकते हो, 2 का पावर आप -12 भी दे सकते हो, 2 का पावर आप √2 भी दे सकते हो, जो कि होता है 1.444 समथिंग, है ना। अच्छा, तो और इसका पावर तो पॉजिटिव भी दे सकते हो, नेगेटिव भी दे सकते हो, इसके लिए इसका डोमेन चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए देखो जो ग्राफ है, देखो ये नेगेटिव वाले पार्ट में भी जा रहा है और पॉजिटिव वाले पार्ट में भी जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, ठीक है, इसको हम क्लास 12 में अच्छे से डिटेल में ग्राफ्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखो log
रूट एक्स बेस 2 माइनस 2 इंटू लॉग एक्स बेस 1/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे से इसको, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, डील करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, टेक्निक बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले बेस को सेम बनाने की कोशिश हमेशा आपको करना है। ये देखो, ये 1/4 है, इसको मैं 2 के बेस में लिख सकता हूँ, ये तो 2 के बेस में ही है। चलिए देखो, लिखते हैं इसको, log 2 बेस log रूट एक्स बेस 2 माइनस 2 log x 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर -2, है कि नहीं, लिख सकता हूँ। तो बेसिकली 2 का पावर -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सिंपल एक्सपोनेंट वाले हैं, ये बचपन वाले हैं, ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, है ना। फिर log रूट एक्स बेस 2 माइनस, यहाँ पर हमें अभी फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था। सपोज़ लिखा हुआ है कि log x और a का पावर b है, बेस में बेस a है, इसका पावर b है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, b जो है बाहर आएगा 1/b के फॉर्म में, फिर आएगा log x बेस a। फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो बस माइनस आ जाएगा सामने, तो बेसिकली इट विल बी 2 इंटू -1/2 log x बेस 2 होल स्क्वायर, समझे, प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली बेस में पावर था तो ये बाहर आ जाएगा -1/2 के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, 1, अच्छा, log x स्क्वायर रूट है तो पावर में हाफ लिख लो, बेस 2 माइनस इसका होल स्क्वायर करना होगा, तो बेसिकली -1/2 का होल स्क्वायर होगा और इसका होल स्क्वायर होगा, तो -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो सामने तो 2 है। ठीक है, ये तो सामने 2 है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/4, अब हो जाएगा log स्क्वायर x बेस 2। इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे आप लिखते हो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही log x का होल स्क्वायर होता है log स्क्वायर x। ठीक है, लिखने का तरीका होता है बेसिकली। अच्छा, या फिर तुम चाहो तो भाई इसको ऐसे भी रख सकते हो, कैसे, log x बेस 2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन लगता है दिखने में। ठीक है ना, प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, इम्प्लाइज, अब मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि अगर इसके पावर में हाफ होता है तो ये सामने आ जाता है पावर, है ना, कि सपोज log x का पावर y बेस b, तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू log x बेस b, तो पावर सामने आ जाता है मल्टीप्लाई होकर, तो इट विल बी हाफ log x बेस 2 माइनस हाफ, ठीक है, यहाँ पर तो हाफ बच जाएगा, हाफ log x बेस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्लियर, अच्छा, अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहाँ पर भी देखो log x बेस 2, यहाँ पर भी log x बेस 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको कन्वीनियंस के लिए log x बेस 2 को मैंने t ही मान लिया या फिर k मान लिया। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए हमने इसको k मान लिया, लेट। तो अभी इक्वेशन कैसा देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा k/2 माइनस k²/2 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सही है, ठीक है, सही है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा k, तो हाफ k, फिर माइनस हाफ, ये वाला पार्ट हो जाएगा k इसका स्क्वायर, तो k²/2 प्लस 1। बस अब यहाँ से एलसीएम 2 लेंगे,
तो हो जाएगा k माइनस के स्क्वायर प्लस 2 बाई 2, ठीक है, एलसीएम 2 लिया, ग्रेटर देन 0, 2 को उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो माइनस के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, एलसीएम को उस तरफ भेज दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2, जो माइनस मैंने कॉमन लिया था यहाँ से, इसको मैं उस तरफ भेज देता हूँ, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज्ड, समझे। अब बेसिकली स्प्लिटिंग करके ये हो जाएगा k माइनस 2 इंटू के प्लस 1 स्मॉलर देन 0। अब लगाओ वेवी कर्व, ठीक है, वेवी कर्व लगा दो। चलिए भाई वेवी कर्व लगा देते हैं। -1 और ए 2 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वाला पार्ट -1 से लेकर 2, तो इसका मतलब k बिलोंग्स टू -1, 2। अब k को मैंने क्या लेट किया था भाई, log x बेस 2 लेट किया था, ठीक है ना। तो मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखता हूँ, इम्प्लाइज k का वैल्यू -1 से लेकर 2 के बीच में है, और k का वैल्यू मैंने लेट किया था log x बेस 2, तो इट इम्प्लाइज माइनस log x बेस 2 इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2, ठीक है। अब यहाँ से दो केस बना कर करो, ठीक है, जो मैंने बताया था इजी करने के लिए। पहला वाला ये पार्ट लो, फिर एक और पार्ट में ये लो। तो पहला होगा -1 से बड़ा होगा ऐसा, ठीक है, एंड log x बेस 2 स्मॉलर देन 2, ठीक है। दो केस बनेंगे, इन दोनों का सोल्यूशन जो आएगा इनका इंटरसेक्शन, बिकॉज एंड है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखता हूँ, log x बेस 2 ग्रेटर देन -1 है। अब यहाँ से बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो साइन चेंज नहीं होगा log हटाने के बाद। log हटाया, x ग्रेटर देन 2 का पावर -1, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज x ग्रेटर देन हाफ। यहाँ से ये वाला सोल्यूशन मिला, और एंड यहाँ से क्या मिला, बेस 1 से बड़ा, तो इस तरफ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, log हटेगा, सॉरी, लेस देन 2 का स्क्वायर दैट इज़ x लेस देन 4। तो क्या केस बन गया, सॉरी क्या सोल्यूशन बन गया। अब हमें इन दोनों का लेना है क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। तो तुम वेवी कर्व यूज़ कर सकते हो, या फिर सिंपली अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हो कि x का वैल्यू हाफ से बड़ा है 4 से छोटा, मतलब दिखने में कुछ ऐसा होगा, हाफ से बड़ा x का वैल्यू 4 से छोटा। अगर तुमको दिक्कत है वेवी कर्व से करके देखो, ठीक है। तो पहला बोला है कि हाफ, फिर बोला 4, बोल रहा है कि हाफ से बड़ा, और बोल रहा है कि 4 से छोटा। तो कौन सा वाला पार्ट कॉमन आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हाफ, 4। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो, हाफ से बड़ा 4 से छोटा। आंसर आ गया, ठीक है। मज़ा आया क्वेश्चन करने में, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके, कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है log, जिसका बेस है √0.9 ऑफ log बेस 5, और नंबर क्या है इसका, x² प्लस 5 प्लस x रूट के अंदर ग्रेटर देन 0, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। log ऑफ समथिंग, ठीक है,
तो बेसिकली इसको आपको अभी मान लेना है कि ये कुछ नंबर है x। तो हम ऐसे करते हैं ना, log ऑफ x और बेस b ग्रेटर देन y, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो बेसिकली x वुड बी ग्रेटर देन b टू द पावर 0। ठीक है, अब ये भी देखो कि ये 1 से बड़ा है या छोटा, तो बेसिकली 1 से छोटा है तो साइन चेंज होगा, x लेस देन b टू द पावर 0 दैट इज़ 1। ओके, तो बेसिकली आपको अभी इसको इग्नोर करके इसको मान लेना है मन ही मन में x है ये। ठीक है, तो x मानते हुए जो प्रॉपर्टी लगता है कि log हट जाता है, ये पावर में यहाँ पर जाता है और ये पावर में जाता है, साइन चेंज होगा बिकॉज बेस इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो खुद से, फिर देखो सोल्यूशन मिला है कि नहीं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 5 और इसका नंबर है x² प्लस 5 प्लस x। ठीक है, अब क्योंकि बेस 1 से छोटा है तो साइन चेंज, और इसका पावर 0, समझे, इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, log x² प्लस 5x प्लस x बेस 5 लेस देन किसी का भी पावर 0 मतलब 1। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाओ कि अब ये पूरा एक नंबर है x, तो log x बेस 5 लेस देन 1 बड़ा है 1 से, तो log हट जाएगा, तो x लेस देन 5 का पावर 1, साइन सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ही करो, प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो इम्प्लाइज x² प्लस 5 प्लस x रूट के अंदर लेस देन 5 का पावर 1, मतलब 5 ही रहेगा बेसिकली। ठीक है, गॉटचा। अब क्या करें, अब क्या करें, तो बेसिकली अब जो हम करने वाले हैं ये है आपका इरेशनल इनइक्वालिटी, जो मैंने आपको नहीं करवाया है। ठीक है, इरेशनल इनइक्वालिटी मैंने नहीं करवाया है, करवाऊंगा मैं, टाइम आएगा, जब टाइम आएगा तब करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। ठीक है, कि अब आपके मन में क्या हो रहा होगा कि भाई बोथ साइड में होल स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो बेसिकली बोथ साइड में होल स्क्वायर तभी किया जा सकता है, एक रूल है कि जब बोथ साइड में लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ठीक है, पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 अगर होता है तभी हम बोथ साइड में आराम से होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूल लिख लो, एक बढ़िया सा रूल, इन irrational inequality squaring both sides can only be done if both the sides are non-negative। नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है, नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप बोथ साइड में होल स्क्वायर करने का मज़ा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको दिमाग में रखना है कि हम ऐसे ही बोथ साइड में स्क्वायर नहीं कर सकते इन केस ऑफ इरेशनल इनइक्वालिटी। ठीक है, केस क्या है, कंडीशन क्या है, बोथ साइड नॉन नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब मुझे बताओ क्या रूट
का वैल्यू कभी भी आपको नेगेटिव देगा? बताओ। यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि भाई मैंने देखा था कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 था, तो बेसिकली एक्स इक्वल्स टू ±3 हो गया। इसका मतलब भाई स्क्वायर रूट करने के बाद हमारा नेगेटिव वैल्यू आ सकता है, तब तो भाई इसमें होल स्क्वायर हम कर नहीं सकते। यहीं पर उनका ब्लंडर हो जाता है। ब्लंडर क्या? कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर। क्या ब्लंडर हुआ भाई? क्या गलती की उन्होंने? गलती ये कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा ही नहीं स्क्वायर रूट करने का। क्या है कॉन्सेप्ट? उनको लगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो यहाँ से x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड x इक्वल्स टू ±3 हो गया। ऐसा नहीं है। दिस स्टेप इज़ टोटली रॉन्ग। तो भाई तो हमने देखा था भाई कि x इक्वल्स टू ±3 होता है भाई। अरे भाई तुम लोगों ने देखा तो था, लेकिन ठीक से नहीं देखा। क्या ठीक से नहीं देखा? कि जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 समथिंग कुछ ऐसा होता है, तो जो स्क्वायर है जब तुम इसको इस तरफ लेके जाओगे तो इस स्क्वायर के वजह से क्या होता है, एक प्लस माइनस लगता है और एक स्क्वायर रूट लगता है इस वैल्यू को। समझे कि नहीं बताओ? ये जो प्लस माइनस है ये 9 के रूट करने से ±3 नहीं आया है, ये इस स्क्वायर के वजह से प्लस माइनस आता है। तो बेसिकली जो रियल स्टेप्स हैं वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो एक प्लस माइनस छोड़ेगा और √9 होगा, और √9 का वैल्यू हमेशा +3 आता है। तो x इक्वल्स टू फिर ±3 आता है। बीच का स्टेप आप लोग स्किप कर देते हैं और आपका कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर हो जाता है। आपको लगता है कि √9 करने से हमें +-3 मिला है, बल्कि +-3 का आने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो 2 का था, मतलब स्क्वायर का था। समझे कि नहीं बताओ? इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। रूट ऑफ एनी नंबर नेवर गिव्स नेगेटिव आउटपुट। तुम किसी का भी रूट कर लो, -2 का भी रूट कर लो, तुमको 2 आयोटा मिलता है ना? तो बेसिकली रूट हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, ये बात याद रखना। तो ये किसी का रूट स्क्वायर रूट हो रहा है ना, स्क्वायर रूट हो रहा है, तो बेसिकली स्क्वायर रूट, मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, मतलब इवेंथ रूट की बात कर रहा हूँ मैं, इवेंथ रूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इवन रूट में कभी भी स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, 100th रूट हो, मतलब इवेंथ रूट हो, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। क्यूब रूट दे सकता है, 5th रूट दे सकता है, 7th रूट दे सकता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो बेसिकली इसका स्क्वायर रूट जो भी हो, एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा रूट होने के बाद, स्क्वायर रूट होने के बाद, ठीक है? और 5 तो क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है। तो अब हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड में। तो बोथ साइड में होल स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा x² + x + 5 < 25। क्या ये बात क्लियर है? जी हाँ। 25 को इस तरफ लेके आओ, 25 को मैं इस तरफ लेके आया, x² + x - 20 < 0, मिडिल टर्म कर लो, तो हो जाएगा x - 5 होगा इंटू x + 4 हो जाएगा <0, -4 5 प्लस नेगेटिव वैल्यू मांग रहा है, तो x बिलोंग्स टू -4 5। अच्छा, थोड़ा गलत किया है मैंने, ये x + 5 होगा और -4 होगा, थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। -5,4 होगा, ठीक है? ओके। अब एक और बात हमें ध्यान रखना है। क्या बात है? हमें इस केस में डोमेन निकालने पड़ेंगे, बहुत सारे डोमेन निकालने पड़ेंगे। क्या क्या डोमेन? देखिए,
पहला डोमेन, पहला हमने इस पूरे वैल्यू को x माना था और ये जो x है ये आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ये पहला डोमेन। दूसरा डोमेन, यहाँ पर भी लॉग है और लॉग के अंदर जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो पहला डोमेन लिखिए कि log 5, log बेस 5 और रूट के अंदर ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली फिर से वही करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 5 टू द पावर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 1। अब बोथ साइड में नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है 1 को इस तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब ये इसका रूट्स क्या होगा, इससे पहले निकालने से पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करो हमेशा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो बल्ले बल्ले है। चलिए चेक करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट आता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो 1 माइनस 4 ऑब्वियसली नेगेटिव आता है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a मतलब कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर। So therefore d is less than 0. So therefore x belongs to any real number, x square plus x plus 4 is always positive. ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, अगर तुम इसमें x से जगह पर पुट करोगे कोई भी रियल नंबर तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। क्यों? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ a इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ 1, मतलब 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो चुका है। ये कंफर्म हो चुका है कि इस लॉग का जो अंदर का जो इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक डोमेन हमारा चेक हो चुका है। अब यहाँ पर भी लॉग है, इसके अंदर भी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो डोमेन 2, दूसरा डोमेन, ये वैल्यू 0 से बढ़ाना चाहिए। अब तुम बोलोगे भाई स्क्वायर रूट क्यों नहीं दिया? देख भाई, स्क्वायर रूट यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस ये है कि स्क्वायर के अंदर क्या माल है ना। स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल केस है, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाने से ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर -1, क्या हो जाएगा, आयोटा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमें तो भाई इमेजिनरी हो जाएगा नहीं चाहिए भाई, हमें सिंपल ये सब नहीं चाहिए। इसीलिए हमें बस देखना है कि रूट के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो कौन से वैल्यूज़ की वजह से ये पॉजिटिव है वो हमें इंक्लूड कर लेना पड़ेगा अपने आंसर में। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका वेवी कर्व लगा दो, लेकिन उससे पहले वेवी कर्व तो होगा नहीं बिकॉज रूट चाहिए होगा। तो मैंने क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो सबसे पहले। अगर डी लेस देन 0 आया तो बल्ले बल्ले होगा। देखो बल्ले बल्ले होता है कि नहीं,
इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 5। तो अब इससे नेगेटिव आ ही रहा है, तो बल्ले बल्ले अपने लिए। तो d लेस देन 0 आ रहा है और a तो पॉजिटिव है, ठीक है। द a इज़ 1, तो बेसिकली इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी रियल नंबर, ठीक है। कोई भी रियल नंबर के लिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज हमने ये प्रूव कर दिया है, चेकआउट कर लिया है कि ठीक है कि नहीं, ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं, नेगेटिव आएगा कि नहीं। तो वो हमेशा देखा कि भाई तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी। तो डोमेन चेक हो चुके हैं, डोमेन यहाँ पर इसका कोई रोल यहाँ पर प्ले नहीं करेगा हमारे सोल्यूशन में। हमारा सोल्यूशन में और कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमारा सोल्यूशन यही रहेगा, ठीक है। लेकिन डोमेन चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि भाई हमेशा लग अच्छा होगा कि दोनों ही डोमेन्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डोमेन की वजह से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये है हमेशा ट्रू नहीं है। हमेशा डोमेन चेक कीजिएगा, वरना पता नहीं कब आपका बैड लक हो जाए, है ना। इस बार तो भाई दोनों केसेस में डोमेन एकदम ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है डोमेन में, ठीक है। तो चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डोमेन में कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि या फिर नहीं, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है। तो बीच में प्लस है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, log a प्लस log b इक्वल्स टू log ab। और ये कब वैलिड है, जब बेस सबका सेम हो। या फिर यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, तो बेस सेम करना होगा, बेस सेम करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, बेस में तो मैं तो सिर्फ कांस्टेंट वाला करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस में अगर वेरिएबिलिटी होगा तो कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा, बिकॉज नहीं तो लोड नहीं ले पाओगे ना, इसलिए। तो बेसिकली इसका तो बेस 3 ही है, इसको 3 ही रखने दो, हम दूसरे के बेस चेंज करते हैं 3 की तरफ। तो 1/3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर -1, और बेस में पावर होगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log 3 का पावर -1 बेस में है, और ये x+2 लेस देन, देखो इसका पावर क्या हो जाएगा, 3 का पावर हाफ, तो हाफ log 3 का पावर हाफ, ठीक है। बिकॉज रूट मतलब क्या, स्क्वायर मतलब पावर हाफ, और ये 7 तो इसका वैल्यू है, log के अंदर वाला वैल्यू। अच्छा, log 3 x+2 x+4, अच्छा माइनस, ये जो है ये ऐसे आएगा 1/-1 में आएगा, ऐसे फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो ये -1 हो जाएगा बेसिकली, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कर दो सिर्फ। log 3 x+2 लेस देन, अब क्या करना है, अब ये जो है इसमें आएगा, बाहर निकलेगा। तो हम ये काम करते हैं, हम इसको फिर से पावर में भेज देते हैं 7 के, हम इसको फिर से 7 के पावर में भेज देते हैं, ठीक है। तो इसको भेजो फिर से पावर के 7 के पावर में, ठीक है। इसको फिर से 7 के पावर में भेजो, 7 के पावर में हाफ मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये जो हाफ है ये बाहर निकलेगा बेस के पावर से, तो ये हो जाएगा हाफ log 7 √7, या फिर एक काम कर सकते हो, देखो इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, इसको हाफ को ऐसे रखते हैं, जो हाफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेसिकली ये कट जाएगा, हाफ log 3 का पावर भी हाफ 7। अब क्या होगा, ये जो हाफ है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 log 7 बेस 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये इसके सामने आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आता है, ठीक है। याद रखना बेस का पावर डिवाइड के फॉर्म में आता है सामने, और नंबर का जो पावर है वो सामने आता है मल्टीपल के फॉर्म में, मल्टीप्लाई होके आता है, ठीक है। तो ये भी हाफ, ये भी हाफ कट जाएगा, तो सिर्फ ये रह जाएगा। अब देखो बेस सेम है, माइनस है, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, log a माइनस log b इक्वल्स टू log a/b, और बेस सेम है, यहाँ पर बेस 3 है, तो इट विल बी log 3
एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, कट गया, ठीक है, कट गया, लेस देन लॉग 7/3। अब दोनों तरफ से लॉग को रिमूव करना है तो चेक करो, लॉग 3, ठीक है, सॉरी log base 3 सब कुछ सेम, ठीक है, सेम है, तो हम दोनों तरफ से लॉग को हटा सकते हैं। हटाइए, उससे पहले चेक कीजिए बेस बड़ा है या छोटा है 1 से। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी में साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 4 लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा लेस देन 3। गॉट इट। अब डोमेन तो चेक करना होगा भाई साहब, वरना तो होगा नहीं। डोमेन चेक करने होंगे। किसके डोमेन? इसका डोमेन। इस लॉग का इनपुट नेगेटिव अगर होगा तो पॉसिबल नहीं है, इसको हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लिखते हैं फिर, डोमेन को बगल में लिखते हैं। डोमाइन, डोमाइन, चलो डोमाइन निकालते हैं। पहला डोमेन है कि ये जो वैल्यू है ये आपका 0 से बड़ा रहना चाहिए, तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। वे भी कब बन गया, बिठाओ, x के वैल्यूज निकालो, -4 -2 प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव बोला है तो बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा इंक्लूडेड। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -∞, -4 यूनियन -2, इन्फिनिटी, ये आपका पहला डोमेन से ये आया। दूसरा डोमेन x प्लस 2 आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए। दो केसेस हैं, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा भी होना चाहिए, तो दो ही लेंगे हम, क्या दिक्कत है, दोनों डोमेन्स हम लिखेंगे। डोमेन पहला तो भाई कि x प्लस 2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज log 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो किस वैल्यू की वजह से किस वैल्यू की वजह से ये 0 होगा कि x का वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। अगर -2 हुआ तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो x का वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितने भी कंडीशंस हैं, जितने भी डोमेन, जितने भी सब कुछ मिला है, इन सब का इंटरसेक्शन होगा, याद रखना, इन सब का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन करते हैं, वैल्यूज प्लॉट करना, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -4, तो -4 प्लॉट किया, फिर -2 आया, फिर आपका 3 आया। तो पहला इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, -4 से छोटा, -2 से बड़ा, -4 से छोटा, -4 से छोटा, -2 से बड़ा, दूसरा यहाँ पर भी -2 से बड़ा, मतलब सेम ही है, लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी -2 से बड़ा बोल रहा है और -2 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कॉमन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, मैंने -2 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये हमारा सोल्यूशन आया था इसको सॉल्व करने के बाद। अब इसके साथ भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बोला है कि 3 से छोटा, ठीक है भाई, 3 से छोटा, और क्या कर सकते हैं, 3 से छोटा लेते हैं,
3 से छोटा, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, थ्री से छोटा। तो कहाँ पर डबल शेडिंग हुआ है बताओ, कहाँ पर हुआ डबल शेडिंग? एक आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर डबल शेडिंग हुआ है, एक आप बोलेंगे भाई यहाँ पर डबल शेडिंग हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाला पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अब बोलेंगे अब क्या हुआ भाई, क्यों रिजेक्ट होगा? बिकॉज -2 से बड़ा एक और है जो मैंने लिखा नहीं, मैंने ड्रॉ नहीं किया। यहाँ पर एक और है, एक और एरो यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ करना ज़रूरी था, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा क्यों सिर्फ ये वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ। अब मुझे बताओ कि ट्रिपल शेडिंग कहाँ कहाँ हो रहा है। अब तुम बोलोगे, अब तुम बोल मतलब अब तुम सोचोगे हाँ भाई अब ठीक है। अब ट्रिपल शेडिंग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही हुआ है। ट्रिपल शेडिंग इस कलर से शेडिंग हुआ, लाल से और हरे से, सॉरी हरे नहीं है, ये क्या कलर है भाई इसको मुझे नहीं पता, ये तो ग्रीन है, ये लाल है, ये पता नहीं कुछ कलर है, ठीक है। तो ट्रिपल शेडिंग जहाँ पर हुआ है वही रीजन हमारा सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब समझे? तो इसीलिए सारे के सारे केसेस प्लॉट करना हमें है, ठीक है। मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो आप अब सोचेंगे भाई यहाँ पर डबल लाइन तो यहाँ पर भी हो सकता है आंसर, लेकिन हमें ट्रिपल लाइन एक और ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर गलती हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको दिखाया, ठीक है। किसी को भी लीव नहीं करना है, सबको आपको लेना है एक साथ सारे कंडीशंस को, तभी आपका आंसर आएगा। ये रहा आपका आंसर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। गॉट इट? ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, तो समझे क्वेश्चन को? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज यहाँ पर डोमेन आपको बहुत सारे निकालने थे, ठीक है। और यहाँ पर डोमेन का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट था आंसर में, जैसे कि इस क्वेश्चन में तो कोई इफ़ेक्ट नहीं था, डोमेन का कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर डोमेन का अच्छा खासा इफ़ेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये आज का लेक्चर था, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली फिजिक्स और लॉग में, केमिस्ट्री में लॉग यूज़ हो गई, और बेसिकली मैथ्स में तो यूज़ हो गई। तो बेसिकली देखा जाए तो किसी को भी आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ कांस्टेंट बेस वाला केसेस इनइक्वालिटीज़ करवाए हैं। ऐसे भी इनइक्वालिटीज़ है जहाँ पर आपका बेस भी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, तब आपको केसेस बनाने होंगे, ठीक है। अगर बेस लेस देन हुआ, ग्रेटर देन हुआ, तो क्या आंसर आएगा, है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी था, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ खूब सारी नहीं है, थोड़े ही हैं, तो आपको बस इनको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, फिर से क्वेश्चंस को देखना है कि हमने किसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, क्या अप्रोच रहा मेरा। आपका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, आंसर अगर सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज हर किसी इंसान का सोचने का तरीका सेम नहीं होता। किसी का अप्रोच करने का तरीका ऐसा होता है, ठीक है, किसी का दूसरी तरफ से होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।